राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन की महिमा और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि प्रिया प्रीतम के श्यामा श्याम के मिलित विग्रह वपु हैं, श्यामा श्याम से अभिन्न हैं, श्यामा श्याम हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही श्यामा श्याम हैं। उनके प्रिय पार्षद जो श्री तुंग विद्या जी के अवतार माने जाते हैं, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के द्वारा विरचित ये ग्रंथ है। इसमें ऐसी अद्भुत वृंदावन की महिमा का दिग्दर्शन कराया गया है। अद्भुत, न भूतो न भविष्यति, ऐसा ग्रंथ पता न भूतकाल में था या नहीं था।
वर्तमान में इसके टक्कर का कोई ग्रंथ नहीं है और पता न भविष्य में ऐसा ग्रंथ कोई विरचित होगा या नहीं होगा। अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है और जानते हैं हो भी क्यों ना, क्योंकि जब श्री तुंग विद्या जी ही वर्णन करेंगे वृंदावन की महिमा, वो तो बड़ा हम लोगों का दुर्भाग्य है। वर्णन तो ऐसे आता है कि ऐसा जैसे अभी लगभग 17 शतक प्राप्त है और कहते हैं कि ये 100 शतक का ये ग्रंथ था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो विलुप्त हो गया। 6 शतक मतलब आप 83 शतक जो है वो विलुप्त हो गया और इतना प्राप्त है। लेकिन कहते हैं गागर में सागर है ये, एक एक श्लोक मानो मंत्र। एक बात अगर इसमें किसी को लग जाए, मुझे लगता है कि इस ग्रंथ को पढ़ करके सुन करके आज तक लाखों भक्तगण वृंदावन का आश्रय लिए होंगे और अपने को धन्य 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 कर लिए होंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की। जानते हैं होता क्या है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं कि अज्ञानता के कारण, ममता के कारण, लोभ के कारण, विशेष उसमें ममता ही होती है, घोर अंधकार रूप अज्ञान ही होता है। इसीलिए वो बातें अच्छी नहीं लगती हैं, हृदय को छूती नहीं हैं। मूल में केवल और केवल वो ममता की पास होती है। जैसे भगवान ने कही न, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये भगवान कह रहे हैं भाई, वो सृष्टि के नियंता हैं, समग्र ब्रह्मांडों के एकमात्र नियामक हैं, सबके स्वामी हैं, सबके कर्ता धर्ता वे ही तो है ना। सबके कर्मों का फल, भला का भला, बुरा का बुरा, उचित अनुचित सबका विधान करने वाले ये वही हैं। प्राकारांतर से वही अनेकों रूप धारण किए हुए हैं और सबका विधान करते हैं। लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, भगवान ने अंतिम बात कही है कि एकमात्र समग्र धर्मों का आश्रय छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण ले ले। तुमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई होगी, पाप हुआ होगा, महापाप, जैसा भी तुमसे अपराध महाअपराध हुआ होगा, तो चिंता मत कर, मैं सभी अपराधों से पापों से तुझे मुक्ति दिला दूंगा। माने धो करके तुम्हें एकदम स्वच्छ निर्मल बना दूंगा। प्रहलाद जी जैसे, अर्जुन जैसे, उद्धव जैसे, गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे मैं विशुद्ध भक्त तुझे बना दूंगा। तू अपने पाप ताप की चिंता मत कर, एकमात्र निष्ठा से हमारी शरणागति ग्रहण कर ले। तो भगवान का चरम वचन है ये। इसको अगर कोई मान ले तो भगवान की बात में कथम अपि शंका की गुंजाइश नहीं है। ऐसे ही आचार्य चरण आगे कह रहे हैं, देखिए इस ग्रंथ का उद्देश्य है, इस ग्रंथ का प्रयोजन यही है कि जीव कैसे भी करके कामना से, वासना से, लोभ से, लालच से, स्वार्थ से कैसे भी श्री धाम वृंदावन का आश्रय ले ले तो उसका कल्याण सुनिश्चित है। और फिर श्री धाम वृंदावन जब यहाँ आश्रय ले लेगा तो श्री धाम वृंदावन धीरे धीरे उसे सत्संग आदि दे के, संतों का संग दे करके, वैष्णवी दीक्षा दिलवा करके, बिहारी जी का मुख दर्शन करा करके, जमुना पान करा करके और गुरुजनों का संग दिला करके, मंत्र जपवा करके, अनुष्ठान करवा करके, नाम जपवा करके, कीर्तन करवा करके, ग्रंथों का स्वाध्याय करवा करके धीरे धीरे उसे परम विशुद्ध भक्त बना देंगे, निर्मल बना देंगे और उसे अपनी गोद में, अपनी शरण में लेकर के सदा सर्वदा के लिए कृतार्थ कर देंगे। तो जिसे इसका उद्देश्य है, ग्रंथ का प्रयोजन है, एकमात्र निरावलंब होकर के, सर्व धर्मों के आश्रय से शून्य होकर के, एकमात्र प्रिया प्रीतम की लीला स्थली जहाँ नित्य विहार निरंतर हो रहा है, इस दिव्य वृंदावन का आश्रय लेना, एकमात्र आश्रय लेना और शेष काम श्री धाम वृंदावन उसका संपन्न कर देंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे।
कल हम लोग स्मरण किए थे, तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि नो मज्जन्ति कुबुद्धयुहवत समुद्र विघ्ना सुदुःखैरपि, जिनका चित्त विविध कामनाओं के वशवर्ती होकर के चित्त चंचल हो रहा है, उद्विग्न हो रहा है, जो महा अशांति की रज्जु में बंधे हुए हैं, ऐसे जो व्याकुल चित्त वाले लोग हैं, जो कुबुद्धि से ग्रसित हैं, जिनकी बुद्धि शुद्ध निर्णय नहीं दे पा रही है, उचित को अनुचित बता देती है, अनुचित को उचित बता देती है, इस जो झांझावात में झपेटे में जो लड़खड़ा रहे हैं, ऐसे जन जो है ना, वो वृंदावन का आश्रय नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो अब फटकार रहे हैं और बहुत मतलब जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं न वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमये नापि वचनम गुरुणाम मन्येथः प्रविश नहीं लोक का व्यवहरित न वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमये नापि वचनम गुरुणाम मन्यथा प्रविश नहीं लोक व्यवहरित। कुटुंबादे दीने द्रवन कृपया नो भव शितो सकृत स्नेहैर्वृंदावन मनु हठान्निश्चर सखे। कह रहे हैं कि भैया न वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमये नापि वचनम, कि देखो वेद की आज्ञा विधि वाक्य है कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो न वेदाज्ञा भंगे कुरु भये नापि वचनम, कि देखो तुम वेद की क्या आज्ञा है इस बात की परवाह मत करो। वेद भगवान क्या कह रहे हैं, क्या वो तुम्हें विधि वाक्य कह रहे हैं, उसका तनिक भी भय मत करो। उनकी आज्ञा छोड़ो, उधर ध्यान मत दो। नापि वचनम गुरुनाम मन्यथा। और गुरुजन क्या कह रहे हैं, गुरुजन में देखिए माता पिता चाचा फूफा फूफी मामा मामी बड़े भैया आदि, एक कम से कम ये 10 जन हैं जो हमारे स्वजन होते हैं, ये गुरु कहलाते हैं। कहते हैं, कह रहे हैं कि वेदों की आज्ञा के डर से मत डरो। जो गुरुजन तुम्हें भय दिखा रहे हैं, अपना कर्तव्य का तुम्हें जो जिम्मेदारी दिखा रहे हैं, उनकी भी आज्ञा मत मान। प्रवीश नहीं लोक व्यवहृतो, जो लोक व्यवहार होता है ना कि भाई ये नहीं करेंगे तो बुरा हो जाएगा, ये करेंगे तो ये करना चाहिए, ये कर्तव्य है, लोक व्यवहार। कह रहे हैं लोक व्यवहार में भी मत प्रवेश कर, लोक व्यवहार के भी झंझट में मत पड़। प्रवेश नहीं लोक व्यवहृत, क्योंकि लोक व्यवहार भी एक बड़ा मीठा बंधन है। ये भी तुझे इस वृंदावन वास में रोड़ा बन जाएगा, तुम्हें ये व्यवधान उपस्थित कर देगा। कुटुंबादे दीने द्रवन कृपया नो भवसितो। और जब तुम ऐसा कदम उठाएगा तो अवश्य में जिनका तुमने पालन किया है, पोषण किया है, जिसको तुमने सुख पहुंचाया है, वे भला तुम्हें सहज कैसे जाने देंगे। वे तुझे कथम अपि जाने के लिए राजी नहीं होंगे। वे रोवे लग जाएंगे, कोई पछाड़ खा के गिरेगा, कोई अपनी ममता वाली पुरानी पुरानी बातों को दिखाएगा। कुटुंबादि दीने द्रव न, कुटुंबी जन के प्रेम और करुणा से तू अपने हृदय को द्रवीभूत मत होने दे, अपने चित्त को कोमल मत होने दे। न कृपया नो भवसितो सकृत स्नेह वृंदावनम हठान्निश्चर सखे, कि हे सखे, हे भैया, तू इनके असकृत स्नेहैर, इनके स्नेह बंधन में पड़ करके, इनके स्नेह रज्जु में बंध करके तू बारंबार अपने प्रयास को छोड़ देता है,
अपनी प्रतिज्ञा को तू बार बार तोड़ देता है, तू कमर कसता है, लेकिन ये जो हमारे पीछे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, लड़कियां जवान हो गई हैं, बच्चों की नौकरी नहीं लगी है, हमारे बूढ़े माता पिता हैं, ये हमारी धर्म पत्नी है, इनका क्या होगा। तू जब चलने को तैयार होता है तो इनकी ममता तुम्हारे सामने आकर के बॉर्डर बन जाती है, तो तू अपने प्रतिज्ञा को ढीला कर देता है, तो वहीं हताश होकर के बैठ जाता है। असकृत स्नेहैर, एक बार नहीं, सकृत मने होता है एक बार, असकृत मने बार बार। तू बार बार कमर कसता है और बार बार तू शिथिल हो जाता है, अपनी बात को बदल देता है, रोक देता है, स्थगित कर देता है। वृंदावन मनुहठान निसर सखे, हे सखे, हे मित्र, अब देर मत कर, अब हट करके तो वृंदावन के लिए प्रस्थान कर, चल दे घर से। अब देखो इसमें सारी बातें उल्टी है ना भाई। वेद आज्ञा है कि मातृदेवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, स्वाध्यायन माँ प्रमद, नानृतम ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात्, सत्यम वद, धर्मम चर। ये सब वेदों के वाक्य हैं। तो कह रहे हैं कि भाई तू इसको छोड़, इस सर्व धर्मों से परे एक धर्म है, वो है श्री धाम वृंदावन का परम आश्रय लेना। तो इनकी जो बातें हैं ना, ये परम धर्म की बात कर रहे हैं आचार्य चरण। परम धर्म क्या है? परम धर्म का भी परम धर्म है, सर्वोत्तम अति सर्वोत्तम धर्म है कि प्रिया प्रीतम की दिव्य सेवा को प्राप्त कर ले। रंग सुदेवी चावर ढूरा में, रंग सुदेवी चावर ढूरा में, ललित विशाखा लाड़ लड़ा में, ललित विशाखा लाड़ लड़ा में, चंपलता चित्रा छवि निरखें, पलता चित्रा छवि निरखें, चंपलता चित्रा छवि निरखें, ब्याह विनोदनी बरखा बरखें, तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, उमंगी आनंद मातन मन में, नित्य प्रतिनेह नवीनी जोरी, श्री हरिप्रिया किशोर किशोरी। तो ये देखिए वास्तव में नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम आप लोग जानते ही हैं। तो जो वास्तव में मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, इसका चरम और चरम फल है भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति। लेकिन ऐसा सभी सुदृढ़ निश्चय नहीं कर पाते हैं। तो उसी महा जो धर्मों का भी जो परम धर्म है, उसकी ओर आचार्य चरण जीव को फटकार रहे हैं कि कहाँ तो, अरे लोक धर्म में लगा हुआ है, तेरे लोक धर्म पालन करते करते अनंतों जन्म व्यतीत हो गए, बड़ा सुंदर अवसर आया हुआ है। तुम्हारे जितने भी कर्म कर्म जितने भी हैं, सबका समूल नाश कर देंगे। तो एकमात्र परम दयालु, परम कृपालु, कोटि कोटि वात्सल्यमयी माताओं से बढ़कर प्रेम करने वाले, वात्सल्य की वर्षा करने वाले एकमात्र श्री वृंदावन का तू आश्रय ले और पीछे मुड़ करके मत देख, नहीं तो तू अनेकों बार कमर कसता है और पुनः तू शिथिल होकर के अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देता है। अब की बारी मेरी बात मान और श्री धाम वृंदावन के एकमात्र आश्रय ले, उसके लिए निकल जा। भाई ये बात अगर कहीं जाके किसी परिवार में कहो तो लोग लठ बजा देंगे ना कि कैसा बाबा जी आए, बता बुद्धि खराब हो गई है, अपना घर बिगाड़ आया, दूसरे घर बिगाड़ रहा है। सही बात है ना। लेकिन वास्तव में जो चरम धर्म है, परम धर्म है, वो यही है। तो जो ममता से आकुल हो रहे हैं, जो अनेक कामनाएं जिनको नचा रही हैं,
जो आकुल हो रहे हैं और सामान्य धर्म को ही अपना सब कुछ मान रहे हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आएगी। अब बताओ, वृंदावन वास करेगा, वृंदावन तो चरम लाभ प्राप्त करेगा, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करेगा, तो वो परिवार वालों को कहाँ अच्छा लगेगा? उनको तो भरण पोषण चाहिए ना। उनको तो तुम हमें जन्म दिए हो, हमें ब्याह करके लाए हो, तुम हमारे बेटा हो, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है हमारा पालन करना। माँ बाप सिखाते हैं। तो ये बात सबको जो है बड़ी ऊंची बात है, सबको समझ में नहीं आती है। तो कह रहे हैं हठान्नी सरह सखे, अरे हट करके तो घर से निकल जा, वृंदावन का आश्रय ले। आगे और ऊंची बात कह रहे हैं यत्राभंग स्मर विलसितैः क्रीडतो दंपतीतौ गौरश्यामो प्रतिपद महाश्चर्य सौंदर्य राशि सांद्रानंदोन्मदरस महासिंधु सम्मज्जितौ। यत्राभंग स्मर विलसितैः क्रीडतो दंपतीतौ, यत्राभंग जहाँ अभंग रूप से निरंतर, स्मर विलसित जहाँ श्यामा श्याम स्मर के लिए विलास कर रहे हैं, अर्थात श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम विविध कुंजों में सुंदर सुंदर अनंग के लिए प्रेम के लिए विलस रहे हैं। क्रीडतो दंपति तो दोनों श्यामा श्याम निमज्जमान हैं, उनको शुद्धि नहीं है। आप ही बताइए, जहाँ प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन प्रीतम प्रिया प्राण आधार सदा सनातन रहत निरंतर करत निरंतर नित्य बिहार, करत निरंतर नित्य बिहार, बदन निहारत नजर नटारत प्राण नवारत लाल। तो इनको कहाँ इसमें शुद्धि है प्रिया प्रीतम को? तो निरंतर इस दिव्य प्रेम विलास विलस रहे हैं। और जहाँ गौरश्यामो प्रतिपद महाश्चर्य सौंदर्य राशि, और जो ऐसा अद्भुत जो विलास कर रहे हैं ये असुंदर नहीं है। प्रिया जो कोटि कोटि रति सजनी का जो सौंदर्य है उसको अपने नेक से मुखचंद्र की कांति से, नेक चरण कमल की कांति से, मृदु मुस्कान से और मैनमयी चितवन से प्रिया जो ऐसी ऐसी कोटि कोटि रति सजनी की जो दिव्य नायकोचित आचरण है, सौंदर्य है, उसको प्रिया जो पल पल में फीकी करती रहती हैं। ऐसे ही प्यारे श्याम सुंदर अपने दिव्य सौंदर्य से नेक चितय मुख माधुरी गिरत मैन मुरझाए, प्यारे थोड़ी सी अगर मंद मुस्कुराते हुए और चितवन डालते हैं तो कोटिशः मैन जो है वो मूर्छित हो जाते हैं। गिरत मैन मुरझाए, वो मूर्छित हो गिर जाते हैं। माने अद्भुत सौंदर्य राशि जिनके अंग से पल पल में निःसृत हो रही है और दोनों एक दूसरे के अंक में विराजमान होकर के और दिव्य शैया पे विराजमान, दोनों अद्भुत देत परस्पर प्रीतम प्यारी हाव भाव, देत परस्पर प्रीतम प्यारी बिहरत जुगल दिए भुजग्रीमा, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि रस की राशि रूप की सीमा। ऐसे श्यामा श्याम गौरश्यामो प्रतिपद मने प्रत्येक क्षण महाश्चर्य सौंदर्य राशि, महासौंदर्य राशि की पल पल में वृष्टि करते हुए और नित्य स्मर केली का विस्तार कर रहे हैं। सांद्रानंदोन्मदरस महासिंधु सम्मज्जिताली वृंदो। और एक और बड़ी आश्चर्य की बात है, ये श्यामा श्याम तो विहार कर ही रहे हैं और इनकी जो आली वृंद हैं, सहचरी वृंद हैं, सहेली वृंद हैं, सखी वृंद हैं, मंजरी वृंद हैं, सुंदरी वृंद हैं, ये प्रिया प्रीतम की ऐसी दोनों को मने ये हाँ अंग अंग अटके उमंग घट के रस घट घट के झूम ए हाँ अंग अंग अटके उमंग घट के रस घट घट के हाँ रटत बिहारी मैं बलिहारी जाऊँ तिहारी झूम हाँ बिहारी
मैं बलिहारी जाऊं तिहारी झूम। सांद्रानंदन मदरस महासिंदुर सम्मज्जिताली वृंदो। जहाँ प्रिया प्रीतम की ऐसी लीला केली का समुद्र प्रवाहित हो रहा है, मैंने प्रिया जो कि अंग अंग का माधुर्य रूप समुद्र है, उसमें रसिक शेखर लाल जी का मन रूप मीन, नेत्र रूप मीन, चित्त रूप मीन जो है उसमें निमज्जमान हो रहा है। मैंने आप यूँ समझ लो कि प्रिया प्रीतम जो हैं सोहिली रंग भरी रसीली सुखद सांकरी खोर, चले चौक से चतुर मन तो है गई बुद्धि खोर। रसिक रवन के भवन की यदि बनी सोहिल गैल, परत भगत प्राण पी के गए गर्भगुन फैल। सोहिलो कलित कपोल प्राण पोसई तो सही तन अंग अंग अलोल। प्यारी जो कि कपोल फलक की सुंदर माधुरी को देख करके प्यारे की आंखें खुली की खुली रोमांचित पुलकित हो रहे हैं। ऐसा जहाँ सांद्रानंदोन्मद प्रगाढ़ आनंद के समुद्र में दोनों उन्मत्त हो रहे हैं। नव जोबन छवि फबति किशोरी निरखत नयन सिरात, श्याम कंचुकी माज फूले कुछ कलश नमात। दुख मोचन लोचन रतनारे फूले जन जलु जनुजात, फूले जनु जलजात। नव जोबन छवि फबति किशोरी निरखत नयन सिरात। ऐसे अमृत के सागर में दोनों उन्मत्त हो रहे हैं और रस महासिंधु सम्मज्जिताली वृंदो, और श्यामा श्याम तो इस सागर में निमज्जमान है, केली की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और सहचरी वृंद सम्मज्जिताली वृंदो, और सखी वृंद जो हैं प्रिया प्रीतम की केली को दर्शन करके सुख के समुद्र में निमज्जमान हो रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि सखी सहेली सहचरी मंजरी सुंदर वेल, अपने अपने ओरें कोरें रही सोहिल झेल। प्रिया प्रीतम की केली का जो प्रवाह प्रवाहित हो रहा है उसमें अत्यंत करीब से श्यामा श्याम की हसन लसन लसन अस्त व्यस्त वस्त्राभूषण की शोभा, दिव्य उमंग, दिव्य बतरान और दिव्य जो इनकी जो लीला समुद्र उद्वेलित हो रहा है उसको पान करके वो भी सूधी बुद्धि भूल रही हैं। सहेली वृंद सम्मज्जिताली वृंदौ, इस सखी वृंद भी उसमें मानो निपतित हो रही हैं, उसमें डूब रही हैं। वृंदावन मिदबहो दुर्भगा नाश्रयन्ते। ऐसी जहाँ प्रिया प्रीतम की लीला रस की धारा बह रही है और उस लीला धारा में सखी जन निमज्जमान हो रही हैं, तो ऐसा जो दिव्य परम मधुर जो रस का एकमात्र स्थान जो वृंदावन है, दुर्भगा नाश्रयन्ते। अहो अरे भैया, बड़ी ही आश्चर्य की बात है, बड़ी ही दुखद बात है, बड़ी ही विचारणीय बात है कि जो दुर्भागी लोग हैं, जो अभागे लोग हैं, वो इस दिव्य वृंदावन का आश्रय ग्रहण नहीं करते। अर्थात जो इस वृंदावन का आश्रय ग्रहण करते हैं वे बड़े सौभाग्यशाली हैं, वे बड़े ही पुण्यात्मा हैं, वे बड़े कृपाभाजन हैं। और जो आश्रय नहीं ग्रहण कर रहे हैं वे बड़े ही अभागे हैं, बड़े ही बदकिस्मत वाले हैं, ऐसे आचार्य चरण कह रहे हैं। क्योंकि ये श्रीधाम वृंदावन की अद्भुत महिमा का निरंतर पान करते हैं। जुगल सरकार की वृंदावन धाम की आगे और बढ़िया बात कह रहे हैं। राधा नागर के लिसागर निमग नाली दृशाम यत सुखम। राधा नागर के लिसागर निमग नाली दृशाम यत सुखम। नोतल्ले शलवायते भगवतः सर्वोऽपि सौख्योत्सवः। तत्रासा यदि कस्यचित् निरुपमा प्राप्तस्य भाग्यं श्रियं। तद्वृन्दावन नाम्नि धाम्नि परमे
स्वीयं वपुर्नश्यतु। कितनी बढ़िया बात। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। कह रहे हैं कि राधा नागर केली सागर निमग्ना आली दृशम यत सुखम, कि भैया श्यामा श्याम दोनों विलासी और विलासिनी हैं। कुंज बिहारिणी कुंज बिहार बिहारेरी। कुंज बिहारिणी श्यामा जी और कुंज बिहारी प्यारे श्याम सुंदर निरंतर केली सागर। देखो ऐसा है, प्यारी जू को रूप मानो प्यास ही को रूप है। ज्यों ज्यों लाल पान करें नैनन की तृषा होत, जानत न कैसी होत छाह अरु धूप है, छाह अरु धूप है। प्रिया जो का जो रूप सागर है, उस रूप सागर में रसिक शेखर लाल जी निरंतर निमज्जमान हो रहे हैं। माने आँखें उनकी पलकें नहीं लग रही हैं। प्रिया जो की भुजा पास में आबद्ध हैं और प्यारी जो प्यारी की भुजा पास में आबद्ध हैं, और दोनों परस्पर के बदन कमल की माधुरी, अधर पल्लव की माधुरी, कपोल फलक की माधुरी, नेत्र कमल की माधुरी, जिसमें रस का सागर लहरा रहा है। तो इस रस के सागर में दोनों जो हैं आकंठ भीजे हुए हैं। और निमग्नाली दृशाम जस सुखम, तो ऐसा सुख जो है ना, वो उस सुख को प्रिया प्रीतम की जो सखियां हैं वे अपने आँखों से देखती हैं। और इस लीला को देख करके, इस केली को देख करके जो सखियों को सुख होता है, जो दिव्य सुख प्राप्त होता है, वो सबको भला ऐसा सौभाग्य कहाँ प्राप्त हो सकता है। नो तल्लेश लवायते भगवत सर्वोपि सौख्योत्सव। कह रहे हैं कि भगवान के धाम है, और भगवान के धाम में अनेकानेक जो दिव्याति दिव्य सुख से संपन्न वो दिव्य दिव्य धाम है। उस दिव्य दिव्य धामों में बड़ा दिव्य दिव्य सुख और सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। वो सभी उत्सव भी उसकी एक लवलेश मात्र की बराबरी नहीं कर सकते। जो श्री धाम वृंदावन में प्रियाव्रतम निकुंज केली करते हुए जो रस की वर्षा कर रहे हैं, उस रस के एक कण की बराबरी अन्य लोगों का जो दिव्याति दिव्य भगवत सुख है, उसकी एक कण की बराबरी नहीं कर सकते, लवलेश तुल्य नहीं है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, तत्रासा यदि कस्य चित्र निरुपमा, तत्रासा यदि कस्य चिन् निरुपमा, प्राप्तस्य भाग्य श्रियम् तद वृंदावन नाम्नि धाम्नि परमे स्वीयं वपुर्नश्यतु। कह रहे हैं कि भैया ऐसी जो श्यामा श्याम निकुंज मंदिर में क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसा परम सौभाग्य संपत्ति को जो प्राप्त करना चाहते हो, तत्रासा यदि कस्यचित् निरुपमाम, ऐसी अद्भुत संपत्ति को तुम प्राप्त करना चाहते हो तो तद वृंदावन नाम्नि धाम्नि परमे स्वीयं वपुर्नश्यतु। तो भैया श्री वृंदावन नामक जो परम धाम है, वहाँ अपने शरीर को पात कर दो तो तुम्हें वो वस्तु मिल जाएगी। हे राधे, परमे स्वीयं वपुर्नश्यतु। भाई शरीर तो कभी नहीं मरेगा ना, कहीं ना कहीं तो मरेगा, लेकिन तुम्हारे पात करने से अगर वो दुर्लभ वस्तु मिल जाए तो इतना सस्ता सौदा कहाँ है। जय श्री भट्ट धूर धूसर तनय आशा उर्धार रे मन वृंदा विपिन। कैसी अद्भुत बात कही है। कह रहे भैया तुम नित्य विहार चाहते हो, सखियाँ जो प्रियाव्रतम को निरंतर लाल लड़ा रही हैं, और जिस जहाँ प्रियाव्रतम यहाँ जो करोल कर रहे हैं, मधुर रस की वर्षा कर रहे हैं, जिस सुख को सहचरी में निरंतर निहार रही हैं,
इस सुख की बराबरी जितने ब्रह्मांड हैं, भगवान के जितने लोक हैं, वहाँ का जो दिव्य दिव्य सुख है, दिव्य दिव्य जो महोत्सव का जो रस है, वो इस नित्य विहार के एक कण की बराबरी नहीं कर सकता। क्या तुम इस रस को प्राप्त करने की तुम्हारे मन में कोई आशा है? बोला हाँ महाराज, मैं भी तो यही चाहता हूँ। तो एक काम कर, इस परम संपत्ति को प्राप्त करने के लिए वपुर नश्य तो अपने वृंदावन, अगर तू ठान ले कि अब देह पात होगा तो ये देह वृंदावन में ही पात करने हैं और सबसे सिमट करके एकमात्र वृंदावन का आश्रय ले ले, तो तुम्हें सखी भाव की प्राप्ति हो जाएगी। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा केलि मृगस्य कश्चिद् अहो श्यामस्य यूनो नवा शाभीरी गणकांक्षमाण करुणा दृष्टे स्मरोन्मादिनी सर्वाम्नाय दुरूह कृष्ण रस सर्वस्वैक संधारिणी श्री वृंदा विपिना विदं विजयते कंदर्प केलि स्थली कंदर्प केलि स्थली। नवस्या भीरी गणकांक्षमाण करुणा दृष्टि स्मरणमादिनी। देखो, हम लोग भागवत जी में श्रवण करते हैं कि मधुरया गिरा बलगुवाकया बुध मनोज्ञया पुष्कर क्षण, और उसी में आता है कि रधर सीधुना पायश्वन, कि जो ब्रज गोपीगण हैं वो प्यारे की मधुर माधुरी पे अत्यंत आसक्त चित्त हैं, उनकी छवि छटा में खोई रहती हैं और सदा उन्हीं में उनका चित्त रमण कर रहा है। मैंने अत्यंत बसवर्ती हो गई हैं प्यारे के रूप माधुरी देख करके। ता तन मनस्कास तदालापास तद विचेष्टा तदात्मिका तदगुणानेव गायन्त्यो, कि तदालापास उन्हीं के बारे में बात करती हैं, चर्चा करती हैं। ता तन मनस्कास, सदा प्यारे में ही उनका मन लगा रहता है। सारी जो गृह की प्रक्रिया है, गृह की जिम्मेदारी है, सब उठाती हैं, सब करती हैं। गायों को सानी करती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, ससुर की सेवा करती हैं, सास की सेवा करती हैं, पति की अनुगामिनी हैं, लेपन करती हैं, भोजन बनाती हैं, स्नान कर, माने सारा जो एक गृहिणी का कार्य है सब करती हैं। फिर भी सब ये कार्य करते हुए ता तन मनस्कास, प्यारे श्री कृष्ण में ही उनका मन लगा रहता है। तदालापास, कभी किसी गोपी से मिलती हैं तो उन्हीं की बात करती हैं। तद विचेष्टास, उन्हीं के लिए सारी चेष्टाएं हो रही हैं। तदात्मिका, इस प्रकार तदाकार तद्रूप, मैंने तद्रूप तो नहीं कह सकता, तल्लीन हो रही हैं। मैंने गोपियों की ऐसी स्थिति है, कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं कि राधा केलि मृगस्य कस्यचित् हो श्यामस्य सोनो नव नव श्याभीरी गणकांक्षमाण करुणा दृष्टि स्मरोन्मादिनी। प्यारे श्याम सुंदर की कृपा प्राप्त करने के लिए गोपी जन प्रार्थना कर रही हैं, हाथ जोड़ करके कातर हो रही हैं, विह्वल मनस हो रही हैं कि बस एक कृपा दृष्टि हमारी पे कर दो, हम कृतार्थ हो जाएंगे। वही उसी मैंने ऐसे वो श्याम सुंदर की रूप माधुरी पे अटकी हुई हैं, उसमें डूब रही हैं। लेकिन वही प्यारे श्याम सुंदर क्या कह रहे हैं कि राधा केलि मृगस्य, राधा केलि क्रीड़ा मृग हो रहे हैं। कौन? प्यारे श्याम सुंदर। माने जी जी भांति चलावत हो मुई चालत सोई, जिस प्यारे श्याम सुंदर के लिए गोपी जन अपना सर्वस्व न्यौछावर करके कृपा
चितवन की आशा कर रही हैं। वही प्यारे श्याम सुंदर देखो निकुंज मंदिर श्री धाम वृंदावन में राधा केली मृगस्य, राधा क्रीड़ा मृग हो रहे हैं, मैंने प्रिया जो उनके संग क्रीड़ा करती रहती हैं, अपने प्रेम रज्जु में बांधे रखती हैं। निम्बाग भगवान ने एक जगह लिखी है कि पतंगो यथा त्वामनु भ्राम्यमाण, जैसे पतंग होते हैं ना, कि हे प्रिया जो आपने अपनी नीवी डोरी में प्यारे रूप पतंग को बांध रखा है, जैसे आप उनको नचाती हो वैसे नाचते हैं, माने सर्वथा आपके अधीन हैं। तो कह रहे राधा केली मृगस्य कश्चित हो श्यामस्य यूनो नव, कि जो प्यारे श्याम सुंदर हैं, जो श्याम अंग वाले हैं, किशोरावस्था वाले हैं, ऐसे नवीन प्यारे श्याम सुंदर को सदा क्रीड़ा मृग बना के रखने वाली प्यारी सी राधा जो, और सर्वाम नाय दुरूह कृष्ण रस सर्वस्वैक संधारिणी, सर्वाम नाय दुरूह कृष्ण रस, सभी वेदों के लिए, जो वेद हैं, वेदांग है, श्रुतियाँ हैं, उनका जो सार है ना, उनके लिए भी ये कृष्ण रस है ना, ये श्रृंगार रस, मैंने जो वृंदावन की लीला है वो कैसी है, दुरूह है, उनके लिए भी प्राप्त होनी कठिन है। सर्वस्वैक संधारिणी, और श्री धाम वृंदावन में देखो रस तो मानो वृंदावन धाम ने उस रस को अपने गोद में धारण की हो, अपने अपने करोड़ में उस रस को उन्होंने स्थापित किया हुआ है। जो बातें वेदों के लिए दुरूह है, वो बातें, वो लीलाएं, वो माधुरी प्रियाव्रतम की देखो श्री धाम वृंदावन में प्रवाहित हो रही है। श्री वृंदा विपिना विधा विजयते कंदर्प केली स्थली, देखो भैया वही मधुर केली, श्रृंगार केली कह लो, महा अनंग केली स्थली श्री धाम वृंदावन नामक जो स्थली है, जहाँ श्यामा श्याम नित्य विहाररत हैं, वो श्यामा श्याम की उपस्थिति के कारण वो देखो विजय को प्राप्त हो रहे हैं, सदा विजयी हैं, सदा उनकी जय जयकार हो रही है, सदा उनकी जय जयकार हो रही है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा।